सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आंवला और शहद के गुण धर्म के बारे में जानेंगे। आंवला और शहद खाने से हमारे शरीर को क्या क्या फायदे मिलते हैं, कौन कौन सी बीमारी से हम बच सकते हैं, किस किस बीमारी को हम दूर कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आयुर्वेद में बताए गए समय के अनुसार, आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों, इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। दोस्तों, ये आंवला और शहद हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच है। दोनों दोस्तों सर्वगुण संपन्न है, सभी पोषक तत्वों से भरपूर है। अगर हम इन दोनों चीजों का डेली डाइट में शामिल करते हैं, इनका उपयोग करते हैं, तो दोस्तों हम पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आंवला और शहद के गुण धर्म के बारे में। दोस्तों, इसके पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है, हम बीमार क्यों होते हैं? हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या दिनचर्या अपनानी चाहिए? दोस्तों, आज का जो वातावरण है, ये बहुत ही दूषित वातावरण हो चुका है। दूषित और जो खाने-पीने की चीज़ें मिलती है, इन चीज़ों को उत्पादित करने में तरह-तरह के केमिकल का प्रयोग होता है, रासायनिक खादों का प्रयोग होता है और दोस्तों जो हम बाहर की चीज़ें खाते हैं, उन्हें बनाने में जो प्रोसीजर किया जाता है, वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसके बाद दोस्तों उसे कलरफुल बनाने के लिए कलर डाला जाता है, ज़्यादा दिन तक रखने के लिए कुछ केमिकल डाले जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए मित्रों, प्रयास करिए बाहर की चीज़ ना खाने का। बाहर की चीज़ें मत खाइए, जो चीज़ें खाना हो अपने घर से बनवा के खाइए। इसके साथ-साथ दोस्तों अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोज़ योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, ये सारी चीज़ें हमें स्वस्थ और निरोग रखती हैं। इसके अलावा हमें चिंता, डिप्रेशन बिल्कुल नहीं लेना है, भरपूर मात्रा में नींद लेना है और अपने खाने में एक बदलाव करिए। आज का जो सबका खाने का समय वो सबका डिस्टर्ब हो चुका है। अक्सर घरों में दोस्तों खाना रात के 9 बजे से 1 बजे के बीच में खाया जाता है, जो कि एकदम गलत है। आयुर्वेद में इसे एकदम गलत माना जाता है। अगर आयुर्वेद की बात करें तो दोस्तों हमारा रात का खाना सूर्यास्त के 1 घंटे पहले हो जाना चाहिए और यह खाना हल्का सुपाच्य होना चाहिए और रात का खाना हल्का खाना चाहिए। दोस्तों, जब आप 6 बजे खाएँगे और अगले दिन आप 10-11 बजे खाएँगे, तो दोस्तों 16 घंटे का डेली आप उपवास करेंगे। इस कंडीशन में हमारा शरीर अपनी बीमारी को खुद ठीक करता है, अपने आप को क्लीन करता है। तो दोस्तों यह बदलाव तो ज़रूर करिए और बाहर की चीज़ें कोई भी मत खाइए, चाहे वो चीनी से बनी हुई हो, चाहे मैदा से बनी हुई हो, चाहे डिब्बा बंद हो, पैकेट बंद हो, जंक फूड हो, फास्ट फूड हो, इन चीज़ों को खाने से हमें बचना होगा क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें बीमार बना रही हैं। ये चीज़ें आपको अपनाना है दोस्तों और शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो डिजिटल डिवाइस है इससे दूरी बनाइए, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टीवी हो, इनसे आपको दूरी बनाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये अब जानते हैं आंवले में कौन-कौन से तत्व पाए जाते हैं, शहद में कौन-कौन से तत्व पाए जाते हैं, इनका सेवन कैसे करना है। दोस्तों चूँकि ऐसे तो आप आंवला खाएँगे या शहद खाएँगे नहीं, लेकिन जब इसे एक आयुर्वेदिक प्रक्रिया से तैयार करके आप प्रयोग करेंगे, तब दोस्तों इसके फ़ायदे ज़्यादा बढ़िया मिलते हैं। तो आंवला में पाए जाने वाले अगर तत्व की बात करें, तो दोस्तों आंवला में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, फोलेट, विटामिन्स, फास्फोरस, आयरन, कॉर्ब्स, ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। आंवला में सबसे ज़्यादा दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करता है
यानी कि विटामिन सी एक प्रकार का सुरक्षा कवच है। अब शहद में क्या-क्या पाया जाता है, चलिए जानते हैं। मित्रों, शहद में पाया जाता है स्कॉर्बिक एसिड, पैथोथेनिक एसिड, नियासिन, राइबोफ्लेविन, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, खनिज, फ्रक्टोज, अमीनो एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से भरपूर है शहद। अब इनका प्रयोग कैसे करना और इनके फायदे कैसे हैं, उसके पहले ये जान लीजिए दोस्तों, ये जो शहद मार्केट में मिलती है, इस शहद को आपको नहीं लेना है। इस शहद में दोस्तों 10 से 12% शुगर मिला होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो आपको अगर जहाँ पे शहद का उत्पादन होता है वहाँ पे जाइए और अपने सामने उस छत्ते से, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, अपने सामने निकलवाइए, उस शहद ले आइए, वो आपके लिए फायदेमंद है। या आपके घर के आसपास या पेड़ में कहीं पे भी मधुमक्खी शहद लगाई हो, तो दोस्तों वो शहद निकलवा के यूज करिए, सबसे बढ़िया है। मार्केट में चाहे जो भी कंपनी हो, ये सारे लोग दोस्तों मिक्स करते हैं, चीनी का प्रयोग करते हैं और उस पे लिखा रहता है इतना परसेंट मिला है। तो जितना परसेंट मिलाने का अधिकार है, उससे ज़्यादा ये लोग मिला देते हैं। इसलिए दोस्तों मार्केट का शहद नहीं लेना है, आपको शुद्ध शहद लेना है। और आंवला तो आप जानते ही हैं, हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच है, और दोनों का जब आप साथ में लेंगे तो दोस्तों इसकी शक्ति दोगुना हो जाती है। तो चलिए अब इसके फायदे जानते हैं, फिर जानते हैं बनाना कैसे है और उपयोग कैसे करना है। दोस्तों इसके फायदे की बात करें तो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, और जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो हमारा शरीर अपने आप अपनी बीमारी को रिकवर कर लेता है। दूसरा फायदा, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। आंवला आंवला दोस्तों हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही बेस्ट है। ये हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करके रखता है, और तीनों जब हमारे बैलेंस रहते हैं तो हम बीमारी से दूर रहते हैं। वजन घटाने और बढ़ाने दोनों तरीके से ये काम करता है। ये नहीं है कि एक प्रकार का काम करता है, यानी कि दोनों चीजें एक प्रकार की एंटीबायोटिक हो गए। दोस्तों दिल को तंदुरुस्त रखता है और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है। हमारे दिल को ये दोस्तों ताकतवर बनाता है, फेफड़ों को मजबूती देता है और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। स्किन को स्वस्थ व निरोग रखता है, बालों को मजबूत व चमकदार बनाए रहता है, क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे से दोस्तों शक्तिशाली है, एक दूसरे को मिला करके एक ज्यादा पावरफुल हो जाती है। इसलिए बालों से संबंधित जो समस्या आती है उसे कंट्रोल करता है। गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करता है, हड्डियों व मांसपेशियों को मजबूती देता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को भी नियंत्रित में रखता है। इतने सारे इसके फायदे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब फायदे आप समझ गए, इनके पाए जाने वाले तत्व के बारे में आप जान गए। अब इन्हें बनाना कैसे, उपयोग कैसे करना है। दोस्तों हमारे घर की जो माताएं बहनें हैं इसे बनाना जानते हैं। जैसे आप घर पे मुरब्बा बनाते हैं, मुरब्बा किसका बनाते हैं, चीनी का बनाते हैं, गुड़ का बनाते हैं। तो जो आप मुरब्बा बनाने में प्रक्रिया करते हैं वही प्रक्रिया इसमें करना है। तो वहाँ पे चीनी के स्थान पर आपको दोस्तों यहाँ पे शहद का प्रयोग करना है। जहाँ पे आप गुड़ मिलाते हैं, चीनी में आंवले को डुबो के रखते हैं, वहाँ पे आपको शहद का प्रयोग करना है। फिर भी चलिए थोड़ी प्रक्रिया बता देते हैं। जैसे दोस्तों आपको लेना है आंवला 1 किलो, आंवला 1 किलो लेना है और इसे छेद करके देना है, उसमें ऐसे छेद कर देना है। और उसके बाद इस आंवले को रात भर के लिए फिटकरी के पानी में भिगो देना है। फिटकरी के पानी में इसे भिगो देना है और सुबह इसे निचोड़ करके थोड़ा सा इसे रख दीजिए, इसका पानी मर जाए, पानी सूख जाए। पानी सूखने के बाद अब इसी आंवले को दोस्तों उसी शहद में डुबो कर रख देना है। अब ये आंवले में, शहद में जब आप डुबो कर रख देंगे तो जो इसमें आंवले में छेद किए हुए हैं और आंवले का सब पानी आप पहले से ही निकाल दिए हैं, तो दोस्तों इस शहद उसी में घुस जाएगी और ये शहद अपनी मिठास से उसे गला भी देगी और वह आंवला बड़ा ही स्वादिष्ट हो जाएगा मुरब्बा।
तो जो चीनी वाला मुरब्बा आप खाते हो वो आपके स्वास्थ्य के लिए दोस्तों बहुत ही खतरनाक है। ये जो शहद में आप मिला रहे हैं, शहद में जो मीठा पाया जाता है, ये नेचुरल मीठा पाया जाता है और आयुर्वेद में ये कहा गया है, नेचुरल मीठा हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है, नुकसानदेह नहीं होता है। तो दोस्तों आपको मुरब्बा बनाना है वो भी शहद में, तो 1 किलो आंवले में आधा किलो लगभग आपकी शहद लग जाएगी, 1.5 किलो रेडी हो गया। अब इसे बना करके आप 15-20 दिन के लिए रख दीजिए। 15-20 दिन महीने में या बढ़िया से सोख लेगा। लेकिन इतना ध्यान देना है बना के इसे काँच के डिब्बे में ही रखना है। काँच के डिब्बे के अलावा किसी और में नहीं रखना है, प्लास्टिक में बिल्कुल नहीं रखना है, स्टील के बर्तन में बिल्कुल नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ काँच में रखना है, क्योंकि आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। काँच के अलावा किसी और बर्तन में आप रखेंगे तो दोस्तों उसके पोषक को अपनी तरफ खींच लेगा और ये नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए काँच के अलावा किसी और में नहीं रखना है। अभी आपका शहद वाला मुरब्बा रेडी हो गया। अब इसी को आपको कब खाना है? रोज सुबह। रोज सुबह खाली पेट आपको निराहार खाना है। जैसे दोस्तों आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके जब घर आएँगे तो 2 आंवला निकालिए और इस 2 आंवले को ऐसे बैठ के खा जाइए। बस इतनी सावधानी बरतना है, इसे खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और इसे खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना है। 2 से 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। चाहे लिक्विड हो, चाहे ड्राई चीज़ें हों, कुछ नहीं लेना है, जब तक आपको खूब अच्छी-सी भूख ना लग जाए। जब आपको खूब अच्छी-सी भूख लग जाए तभी आपको खाना है, उसके पहले खूब नहीं खाना। जैसे ही आप 1 महीने यह तरीका अपनाएँगे, 2 महीने इसे खाएँगे, आप देखेंगे आपके शरीर के अंदर क्या शक्ति आ जाती है, ऊर्जा का संचार हो जाएगा। आँखों की रोशनी तेज हो जाएगी, बालों को झड़ना, पकना कम हो जाएँगे, इतने सारे इसके फ़ायदे हैं। दोस्तों इसे किसे नहीं खाना है? वैसे तो इसे सब खा सकते हैं, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नुकसानदेह है। हाँ, जिसको गैस, कब्ज़, एसिडिटी हो या जिस दिन डायरिया, डिसेंटरी हो गया हो, उस दिन इसका सेवन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ब्लड शुगर है, दोस्तों वैसे तो आयुर्वेद में कहा गया है नेचुरल जो मीठा होता है वो उसे आप खा सकते हैं शुगर में, लेकिन उसके बाद भी किसी का शुगर बढ़ जाता है। तो आप पहले 1 आध हफ्ते खा के देखिए अगर आपको शुगर है, इसे खाने से शुगर लेवल बढ़ रहा है तो आप मत खाइए। आप मत खाइए, 2 के स्थान पर 1 आध से आप खा सकते हैं या आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है तो ना खाइए, बाकी चीज़ों में से आप खा सकते हैं। हाँ, आपका अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में भी नहीं लेना है। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें नहीं लेना है। अगर आपको बीमारी कोई भी नहीं है तो आप इसे आराम से खा सकते हैं। गैस एसिडिटी की कंडीशन में नहीं लेना है। आपके शरीर में कमजोरी आ गई है, बहुत ज़्यादा आपका शरीर कमजोर हो चुका है तो भी इसे आप खा सकते हो, वो कमजोरी धीरे-धीरे दूर हो जाएगी। हाँ, पाचन तंत्र बहुत ज़्यादा कमजोर हो उस कंडीशन में थोड़ा-सा अवॉइड करना है। बाकी दोस्तों इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना तो साइड इफ़ेक्ट मिले हैं। दोस्तों हमारे संपर्क में बहुत सारे पेशेंट हैं। दोस्तों कुछ लोग तो हमसे बनवा के ले लेते हैं, कुछ लोग अपना बना लेते हैं। कुछ लोग बहुत बिज़ी हैं कि सर हम कहाँ बना पाएँगे, आप ही बना के दीजिए। तो दोस्तों ये आप खुद तैयार कर सकते हैं, घर पे बड़ा ईज़ी है और माताएँ-बहनें तो आज के समय में सब कुछ घर पे बना लेती हैं। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, घर पे मुरब्बा कैसे बनाएँ। तो जब आप घर पे मुरब्बा कैसे बनाएँ प्रक्रिया देखेंगे, तो वहाँ पे जहाँ पे चीनी का प्रयोग हो रहा है, उस स्थान पे आपको शहद का प्रयोग करना है बस। सेम आप मुरब्बा घर पे तैयार करिए, उस स्थान पे शहद का प्रयोग करिए। आप देखिए दोस्तों इसके सेवन से बहुत स्वस्थ हो जाएँगे और इसका सेवन बूढ़े, बच्चे, स्त्री, पुरुष सभी कर सकते हैं। दोस्तों इसके फ़ायदे ही हैं, नुकसान आपको नहीं मिलेंगे। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।